तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें, पहले टाइप का न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल, राइट। हमें ये तो नहीं पता होता कि ये यार वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखी, पर हम एक चीज हमें तो समझ में आ गया, राइट। हमें एक चीज समझ में आ कि जितना ज्यादा लेंथ होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इसका लेंथ होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा। मतलब अगर तुमने यहाँ पे क्या किया है, V वोल्ट की बैटरी लगाया, तो एक एंड पे V और दूसरे एंड पे 0, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। माइक किसी का अनम्यूट है, म्यूट करो बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे एक नॉन सेल लगा लेते हैं E1, राइट, जिसका ईएमएफ हमें पता होता है 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, और उसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ चेक कर लेते हैं। लेट्स से ये बैलेंसिंग लेंथ आ गया कितना, L1। हम इसको ऐसे करते गए L1 लेंथ पे बैलेंस होते हैं, नीचे पे स्केल लगा होता है, राइट, नीचे पे एक स्केल लगा होता है जिसका हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो हमने बोला क्या जो E1 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L1 के, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा स्केल। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक अननोन सेल लगा लेते हैं, राइट। तो दूसरे केस में हम क्या करते हैं, जैसे ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, यहां से हम क्या करते हैं, अननोन सेल लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और उसको भी हम क्या करते हैं, इस तरह से चेक करते हैं। लेट्स से ये बैलेंस हुआ कितने पे, L2। तो हम बोलेंगे यहाँ पे E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों का अगर रेशियो ले ले तो E1 बाई E2 सिंपल हो जाएगा L1 बाई L2। दोनों लेंथ्स को हमने कैलकुलेट किया है, एक नॉन सेल है, अननोन को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ईएमएफ को निकाल सकते हैं। तो E1 है हमारे पास ईएमएफ ऑफ नॉन सेल, राइट। L1 है हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ ऑफ नॉन सेल। इसी तरह से E2 हमारे पास हो गया अननोन सेल, राइट, सॉरी, ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, जिसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और L2 हो गया हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ ऑफ अननोन सेल। समझ में आया? तो पहले टाइप का क्वेश्चन। यस सर। यस सर। यस सर। चलो इसको कर लो, लिख लो थोड़ा, अभी हम और आगे बढ़ रहे हैं। चलो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। चलो क्वेश्चन लिखो। A standard cell of 50 volt, a standard cell of 50 volt is connected across a potential difference, sorry, a potentiometer. A standard cell of 50 volt is connected to a potentiometer in which a wire of length 100 centimeter is connected. 100 centimeter is connected. Full stop. A known cell of 20 volt, a known cell of 20 volt has a balancing length of 30 centimeter, then calculate the EMF of
calculate the EMF of an unknown cell, EMF of an unknown cell for which balancing length is 50 centimeter. 50 centimeter. एक काम करो, एक सेकंड बेटा, इस क्वेश्चन से ये अभी हटा दो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, इससे एक दूसरा क्वेश्चन भी बन जाए। कंप्लीट लेंथ अभी मत होगा, जो 100 सेंटीमीटर है ना उसे हटा दो। जो कंप्लीट 100 सेंटीमीटर है उससे अदरवाइज वो कंफ्यूजन होगा, उसको हटा दो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। तो सिंपल सा है ये हमारे पास E1 by E2 is equal to L1 divided by L2, 20 volt, unknown 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहने देंगे, और L2 हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइड बाय, ये कैंसिल, 3 वोल्ट। यस सर। 100 डिवाइड, इस क्वेश्चन से ये जो 100 सेंटीमीटर का लेंथ हमने लिया था उसको हटा देना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, गलत होगा। बल्कि उससे एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी हम देखते हैं, वो भी सिंपल है। अब देखो, सिंपल क्वेश्चन में ही जो पोटेंशियोमीटर से जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, उसमें दूसरी वैरायटी, और दूसरी वैरायटी को हम सॉल्व कर लेते हैं क्या, यूनिटरी मेथड्स। और यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने के लिए जब हम जो दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन आएगा उसमें नोन सेल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें ये जो नोन सेल लगा रहे थे ना 20 वोल्ट का, ताकि उसके लिए पता रहे लेंथ, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे मान लो एक 50 वोल्ट का क्या किया है, ड्राइविंग सेल लगा दिया, और जो लेंथ है, राइट, ये जो वायर है इसका लेंथ है फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर, और इसके अलावा इसमें कोई भी रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लगा, इसमें और कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा। अब अगर इसमें और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो हम सिंपल कह सकते हैं यार सिर्फ यही तो वायर है, सिर्फ एक यही वायर है, और ये वायर पूरा का पूरा पोटेंशियल क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, 50 वोल्ट का पोटेंशियल क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। मतलब ये है कि 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ए से लेके बी तक के बीच में, और ए से बी तक का जो लेंथ है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आया कि भाई 100 सेंटीमीटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट। तो 50 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, 25 वोल्ट। ऐसे करके हम बता सकते नहीं, ऐसा यस सर। अगर ड्राइविंग सेल का वोल्टेज दिया हो और इस वायर का लेंथ दिया हो, तो तुम ये कह सकते हो कि भाई इतने लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 है, तो किसी और लेंथ के क्रॉस कितना होगा, कैलकुलेशन हो सकता है यूनिटरी मेथड से, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो, a driving cell of 50 volt, a driving cell of 50 volt is connected across a wire, of length 100 centimeter, of length 100 centimeter, full stop. If a cell has a balancing length of
a balancing length of 20 centimeter, balancing length of 20 centimeter, then calculate its potential difference, sorry, EMF, then calculate its EMF. 10 volt. 10 वोल्ट। 10 volt. तो तुम कहोगे यहाँ पे देखो सिंपल कि भाई 100 सेंटीमीटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट है, तो बैलेंसिंग लेंथ कितना बोला, 20 बोला था मैंने, Yes, Yes, sir. sir. तो 20 सेंटी के लिए हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड 20, तो ये आ जाएगा कितना, 10 वोल्ट, राइट, 10 वोल्ट। अब इसमें एक और चीज देखो, ये जो हमने लिखा है ना 50 बाई 100 पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट, इसी को हम लिखते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं केस। ये हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर और उसका लेंथ। जैसे इसके लिए पूरा ये 100 सेंटीमीटर लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट, तो लिखेंगे 50 वोल्ट डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, राइट, या 5 वोल्ट पर मीटर, ऐसे। ये भी कभी कभी कैलकुलेट करने बोलता है, या कभी कभी समझो, कभी कभी इन दोनों को अलग से ना देके सीधा यही दे देता है, सीधा ये दे देता है कि भैया पर सेंटीमीटर 0.5 वोल्ट, तो निकाल लो 10 सेंटीमीटर के लिए 5 वोल्ट, 20 सेंटीमीटर के लिए 10 वोल्ट। तो अगर कभी इस तरह से आया तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा K टाइम्स लेंथ, अगर ये दे दिया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यहां पे लेंथ देके पूछा है, बैलेंसिंग लेंथ देके पूछा है, इसका ईएमएफ, भाई इसका उल्टा भी दे सकता है, बोलेगा कि एक सेल है जिसके लिए ईएमएफ इतना, बताओ उसका बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा, राइट। जैसे मान लो बोला है, इसको पूरा लिखना, कैलकुलेट बैलेंसिंग लेंथ, प्लीज इसको पूरा लिखना, बाद में खुद नहीं बता पाऊंगा पीपीएल का। कैलकुलेट बैलेंसिंग लेंथ फॉर 30 वोल्ट ईएमएफ, और ये इसी क्वेश्चन के लिए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। हम इसको, अब पहले हमने लेंथ लिया था, तो इस लेंथ के लिए इतना वोल्टेज है, तो इस लेंथ के लिए इतना हो। अब इसको उल्टा करेंगे, कैसे कि भाई 50 वोल्ट जो था वो 100 सेंटीमीटर के क्रॉस, जो 50 वोल्ट है वो 100 सेंटीमीटर के क्रॉस, तो 30 वोल्ट के लिए लेंथ कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये आ जाएगा कितना, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना, 60 सेंटीमीटर, ये भी कर सकते, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो सबको थोड़ा जल्दी से। अब देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे वो काफी सिंपल तरीके, सिंपल क्यों है कि भाई यहाँ पे हमने ड्राइविंग सेल लगा दिया, एक लेंथ लगा दिया, अब जितना भी इसका वोल्टेज होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेके आते। पर जनरली ऐसा नहीं, जो हम अपना ये लेते हैं पोटेंशियोमीटर लेते हैं, इसमें और भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इसमें रेजिस्टेंस और भी लगे। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ड्राइविंग सेल, तो यहां पे हम एक रियोस्टैट लगा देते हैं। रियोस्टैट बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ये वायर है जिसका खुद का रेजिस्टेंस है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर मान लो अगर मान लो 50 वोल्ट हमने क्या किया है, बैटरी लगाया, तो अब ये पूरा का पूरा 50 वोल्ट इसके क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ये खुद क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। अब ये कितना कंज्यूम करेगा और इसके लिए कितना छोड़ेगा, वो तब हम निकाल सकते हैं जब इन दोनों का ही रेजिस्टेंस पता हो। तो
तो अगर अभी तक तुम ध्यान से देखो तो ये जो वायर था, हम सिर्फ और सिर्फ इसका लेंथ ले रहे थे, अभी तक इसका रेसिस्टेंस नहीं ले रहे, पर अब हमें इसका रेसिस्टेंस भी क्या करना होगा, लेना। अब इसका भी रेजिस्टेंस होना चाहिए, तभी हमें यह पता चलेगा कि आउट ऑफ 50 वोल्ट कितना इसको मिलेगा, कितना इसको मिलेगा। एक सिंपल से एग्जांपल सोचो, अगर मैं ये बोलूं कि रियोस्टैट का रेजिस्टेंस और इस वायर का रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है, राइट, दोनों बराबर बराबर, तो अगर ये दोनों बराबर बराबर है तो 50 वोल्ट को दोनों आधा तक कंज्यूम करेंगे, तो 25 वोल्ट ये खुद खा जाएगा, और इसके अक्रॉस, राइट, इसके अक्रॉस 25 वोल्ट रहेगा। तो डिफरेंस क्या हो गया, अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें 50 वोल्ट की बैटरी लगाते थे तो यहां से लेकर यहां तक 50 वोल्ट रहेगा, बट अब 50 वोल्ट नहीं रहेगा, बल्कि कितना रहेगा, 25 वोल्ट। बाकी आगे का कैलकुलेशन फिर वैसे ही है, आगे का कैलकुलेशन फिर वैसे ही कि भाई 100 सेंटीमीटर के लिए 25 वोल्ट है, तो 50 सेंटीमीटर के लिए निकालो, या उल्टा 25 वोल्ट है 100 सेंटीमीटर के लिए, तो 10 वोल्ट कितने सेंटीमीटर निकालो। समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अगला जो न्यूमेरिकल आता है, अगला जो कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आता है, उसमें एक रियोस्टैट का। अब ये भी हमें समझ में आएगा कि रियोस्टैट क्यों लगा दिया, रियोस्टैट क्यों लगा दिया, इन सबका भी कॉन्सेप्ट है, इन सबका भी कॉन्सेप्ट है। सीखो, पहली चीज हमें समझ में आया कि इसकी वैल्यू को तो तुम कम नहीं कर सकते, राइट, इसकी वैल्यू को तुम बहुत कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जल्दी से रीजन बताओ। अननोन ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगा। राइट, अगर अननोन ईएमएफ ज्यादा होगा तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको तो हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब मान लो, इमेजिन करो कि भाई यहां पे तुमने 50 वोल्ट का क्या कर रखा, बैटरी लगा रखा, और थोड़ी देर के लिए समझो कि रियोस्टेट है ही नहीं। इसका मतलब है कि भाई इस लेंथ में 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर रियोस्टेट 0 कर दें तो। अब सोचो, अगर तुम्हें एक यहां पे सेल होता जो 0.1 वोल्ट का होता, मान लो एक सेल होता जिसका ईएमएफ होता 0.1 वोल्ट, सोचो कितना मुश्किल होता इसको बैलेंस करने, कितना मुश्किल होता है इसको बैलेंस करने में। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम हल्का से भी आगे जाते, लेंथ में हल्का से भी आगे जाते, ये यहां से लेके यहां तक 1 वोल्ट 2 वोल्ट समथिंग का डिफरेंस हो जाता। और ऐसा क्यों होता? क्योंकि इसका जो K है वो है 50 डिवाइड बाय 100, राइट, दैट इज 0.5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर आगे जाते ही 0.5 का डिफरेंस आ जाता। सोचो, इस लेंथ में हल्का सा 1 सेंटीमीटर भी आगे जाते तो 0.5 का, तो 0.1 के लिए कितनी मुश्किल होती है इसको बैलेंस करना, होता ही नहीं होता, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। राइट। सर। तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, रियोस्टैट लगा, हमने रियोस्टैट लगा। और कैसे बचते हैं उससे, जब हमें ऐसा लगता है कि यार ये हल्का सा यहाँ कहीं पे बैलेंस हो रहा है पर हम सही से उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो हम रियोस्टैट की वैल्यू को बढ़ा देते, इसका रेसिस्टेंस क्या करते, बढ़ा देते। जैसे जैसे इसका रेसिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, ये ज्यादा पोटेंशियल कंज्यूम करता जाएगा और इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। मान लो ऐसे कम करते 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 इतना कम कर दिया कि ये सिर्फ 5 वोल्ट कंज्यूम कर पा रहा है। अगर ये सिर्फ 5 वोल्ट कंज्यूम कर पा रहा है, बाकी पूरा 45 ये कर रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो अब यही पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा 5/100, राइट, 5/100। और अगर ये 5/100 हो गया मतलब 0.05 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर आगे जाने पे मात्र 0.05 चेक हुआ है, तुम आराम से इसको चेक कर सकते हो, राइट, ज्यादा सेंसिटिव बनाती है। समझ में आया? Yes, sir. Yes. यस सर। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रियोस्टैट लगाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये बैलेंस नहीं हो पा रहा तो अब हम बैटरी को हटाएं और एकदम कम बैटरी को लगाएं। हमें बैटरी नहीं मारना, सेटअप है बस, रियोस्टैट की वैल्यू को बढ़ा। ऐसा लग रहा है कि यार सिर्फ 5 ही वोल्ट बचा है और ये 10 वोल्ट है, यहां तक बैलेंस नहीं हो रहा, रियोस्टैट की वैल्यू कम कर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक और किया जाता है, Yes, sir. एक और काम किया जाता है, एक और काम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसके लेंथ को बढ़ा देते। अगर मैं इसके लेंथ को भी बढ़ाता जाऊं तो K की वैल्यू को कम हो जाए, K की वैल्यू जैसे जैसे कम होगा उतनी अच्छे से हम उसको मेजर कर पाए। और यही रीजन है कि तुमने मीटर ब्रिज में देखा होगा सिर्फ एक वायर लगा होता है, पर पोटेंशियोमीटर में तुमने देखा होगा इस तरह के वायर लगे होते हैं, Yes, sir. ऐसे। Yes, sir. यस सर। और ये वही है
राइट। ये उन्हीं लोगों ने देखा होगा जो ऑफलाइन क्लासेस जिन लोगों ने की होंगी स्कूल के टाइम पे। तो आज के टाइम पे ऑनलाइन वगैरह जब चल रहा है तो प्रैक्टिकल वगैरह तो देखे ही होगा, पोटेंशियोमीटर होता क्या कैसे। ऑनलाइन में तुम कितना भी देख लो यार, इमेज में कितना भी देख लो, जब तक उसको टच नहीं करो, जब तक बनाओ नहीं, तब तक होता है। वोल्ट मीटर वाला ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, कितना सिंपल हमें लगता है। इसमें एक बैटरी लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया या एमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर सब उसके से। रियल में इतने बड़े बड़े तार रहते हैं, लगाते रहते, कुछ इधर कुछ उधर, समझ ही नहीं आता। आजकल तो वो ओम्स लॉ का apparatus आने लगा, बस रेजिस्टेंस लगाओ, चेक करो, मजा नहीं आता उसमें, अलग से सेट करो तब सही है। एक्सपेरिमेंट किया है, प्रैक्टिकल किया है नहीं Yes, sir. Yeah. Yes, लेकर तो किया? सरम सरकारी सर पर उस समय कुछ आता नहीं था हम लोग को। उस टाइम पे कुछ आता नहीं था, यही तो दिक्कत है। तो यही रीजन है इसकी सेंसिटिविटी, ताकि क्या कर पाए हम, चेंज कर पाए, लेंथ को बढ़ा देते है ना, लेंथ को बढ़ा देते। कभी भी हम इसको कम नहीं करते, ऐसा नहीं कि सर इसको बिल्कुल कम कर दो, दिक्कत होती है ना बेटा। कभी अगर ज्यादा वोल्टेज आएगा तो दिक्कत होगी, तो हम सबसे अच्छा वायर को बढ़ा, सबसे अच्छा क्या वायर को बढ़ा। क्योंकि अगर वायर बड़ा है तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, इसको मेजर कर सकते हो कि हाँ यार कितने पे बैलेंस हुआ। इसको समझाने का एक और तरीका है, मैं इस तरह से भी समझाता हूँ। हम मूवीज वगैरह देखते तो नीचे पे स्क्रॉलर आता है, राइट, ऐसे। आजकल जब भी हम मूवी देखते हैं, है ना, 3 घंटे की मूवी है तो यहाँ पे 0.0 दिखाएगा, यहाँ पे 3 आवर दिखाएगा, और जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे तो मान लो 1 घंटे में तो 1 घंटे वाला सीन चल, ऐसे ही होता है। Yes, sir. yes, sir. आप समझो 3 घंटे की मूवी तुम मोबाइल में देखो तो स्क्रॉलर का लेंथ कम होगा, और लैपटॉप में देखो तो स्क्रॉलर का लेंथ, जो नीचे का लेंथ होगा, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि स्क्रीन साइज ज्यादा है। अब मान लो पूरे 3 घंटे की मूवी में पर्टिकुलर एक पॉइंट पे पहुंचना है तुम्हें, जहां पे कोई सॉन्ग चल रहा है, वो तुम्हें सुनना है। हाँ मुझे पता है तुम सॉन्ग तक तो पहुंचोगे नहीं, कहीं और ही पहुंचोगे, बट मान लो किसी एक सीन तक पहुंचना, सॉन्ग। अब किसमें आसान होगा एग्जैक्टली उस सॉन्ग का स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचना, मोबाइल में या लैपटॉप? Laptop. Laptop में. लैपटॉप। क्यों? क्योंकि उसका स्क्रॉलर का साइज ज्यादा है, तो आसानी से तुम वहां Length तक ज्यादा. पहुंच सकते हो, है ना, लेंथ ज्यादा है। तुम उसमें थोड़ा थोड़ा आगे जाओगे ना, तो वो हो सकता है जो मूवी हो वो 15-15 सेकंड आगे जाए, और मोबाइल में थोड़ा भी लेंथ जाओ तो 2-2, 5-5 मिनट आगे पीछे हो जाए। दिक्कत होती है पिन पॉइंट करने को उससे। तो या तो देखो इसका 2 तरीका, एक तो या तो उतने ही स्क्रॉलर में 5 मिनट की मूवी हो तो आराम से आप उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, या तो 3 घंटे की मूवी हो तो लेंथ ज्यादा हो स्क्रॉलर, ताकि आराम से पहुंचे। रियलाइज कर पा रहे हो जो बोलना चाह रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो या तो उतने ही लेंथ पे, या तो उतने ही लेंथ पे यहाँ पे भाई कम कम बैटरी लगाओ, कम वोल्ट की बैटरी लगाओ, तो तुम आराम से इसको स्क्रॉल करके पिन पॉइंट कर सकते हो इतने वोल्टेज। या तो इसको ज्यादा लगाओ पर इसके लेंथ को बढ़ा दो। 2 तरीके हो जाते हैं, कौन सा ज्यादा बेटर है हमारे लिए? Length को बढ़ाना. लेंथ को बढ़ाना. लेंथ को जब हम ज्यादा रखते हैं तो हम बार बार सेटअप में हमें दिक्कत नहीं होती, सेटअप हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सेटअप कब चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? जब अननोन सेल ड्राइविंग से ज्यादा हो जाएगा, तो वो हमें चेंज करने की जरूरत है। इसीलिए यही रीजन है कि ये सब पूरे तामझाम होते हैं, इतना ज्यादा लेंथ होता है, रियोस्टैट लगा के रखते हैं, ताकि रियोस्टैट से हम यहाँ का वोल्टेज कंट्रोल। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल करते हैं, बिल्कुल सिंपल, आप तो समझ में आ गया हमें। जब भी ऐसा होगा, जब भी रियोस्टैट लगा होगा, है ना, जब भी रियोस्टैट लगा होगा, हमेशा इसका लेंथ और इसका रेजिस्टेंस दोनों देगा, ये दोनों देगा। ठीक, तो इस पे भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, a driving cell of 50 volt, a driving cell of 50 volt is connected in a potentiometer. Driving cell of 50 volt is connected in a potentiometer having rheostat of resistance 80 ohm, and a wire of length 50 centimeter.
80 ओम, ये लिखा हुआ बेटा, rheostat of resistance 80 ohm and a wire of length 50 centimeter and resistance 20 ohm. Resistance 20 ohm. Full stop. Calculate the balancing length. Calculate the balancing length for a cell having EMF 1 volt. Having EMF 1 volt. Full stop. Also calculate. ये पहला क्वेश्चन होगा. The EMF of a cell. Also calculate the EMF of a cell if it has a balancing length of 30 centimeters. If it has a balancing length of 30 centimeters. 30. तो करो. अच्छा एक चीज और, अभी इसमें इंटरनल डिस्टेंस में हम निकालना सीखते हैं, तो इसको हम एक ही बार में क्या करेंगे, फिनिश करेंगे. तो अभी ये 5-6 मिनट में 10 मिनट में ये डिस्कनेक्ट होने वाला है मीटिंग, उसके बाद फिर से ज्वाइन करना है, राइट. इसको बीच में छोड़ नहीं सकते, तो इसके बाद फिर से ज्वाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा कंटिन्यू करके इसको फिनिश करेंगे आज. चलो पहले इसको करो. चलो देखो, अब इससे पहले तक जो भी हम यहाँ पे बैटरी लगाते थे, पूरा पोटेंशियल इसको मिलता था, पर सिंस यहाँ पे रेजिस्टेंस लग गया है, उसका कुछ ही पार्ट यहाँ पे, तो कितना पार्ट मिलेगा, सबसे पहले हमारा काम होता है वो कैलकुलेट. अब मान लो इसको देख के तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसा है, तो इसको बिल्कुल क्या करो, एक सिंपल सर्किट से रिप्लेस करो. देखो समझो, ये जो तार है ना, यहाँ पे जो वायर है, इसका ही तो रेजिस्टेंस है. तो अगर तुम्हें ये फैमिलियर ना लगे, तो इसको ऐसे रिप्लेस करो, इस तरह का एक सर्किट बनाना, जहां पे हमने 50 वोल्ट की बैटरी यहां लगा रखी है, 2 रेजिस्टेंस है, एक है रियोस्टैट, राइट, एक है रियोस्टैट जो है कितना 80 ओम, और दूसरा ये वायर है हमारा जो है कितना 20 ओम, और वायर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस जानना है, V2 की वैल्यू हमें जानना है. तो हमें पता है ये दोनों सीरीज में लगे हैं, और सीरीज में जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R. तो डायरेक्ट रेशियो लगाएंगे, V2 इज इक्वल टू V R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. V की वैल्यू है 50, R2 है 20 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 100, राइट. तो यहां से हमें V2 की वैल्यू आएगा 10 वोल्ट. V2 की वैल्यू आएगी कितनी, 10 वोल्ट. दिख रहा है नीचे तक? हाँ. तो हमें ही समझ में आया कि इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है और इसका लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर. अच्छा, हो सकता है सिर्फ ये पूछ ले कि इसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, तो वोल्टेज निकाल लिया है, लेंथ पता है, वो निकाल सकते. बट जैसे हमें पता चला, बस अब इससे हमारा काम चल रहा है. पहले क्वेश्चन में हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ईएमएफ देख के लेंथ पूछा है, तो हम बोलेंगे देखो ऐसा है कि 10 वोल्ट के लिए लेंथ है कितना, 50 सेंटीमीटर, तो 1 वोल्ट के लिए हो जाएगा कितना, 50 डिवाइड बाई 10 इंटू 1, तो 5 सेंटीमीटर. दूसरे में हम उल्टा करेंगे, लेंथ देखिए हमें पूछा है, तो हम बोलेंगे 50 सेंटीमीटर के लिए 10 वोल्ट, 50 सेंटीमीटर के लिए 10 वोल्ट है, तो 30 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, तो 10 बाई 50 इंटू 30, राइट. ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा आंसर कितना, 6 सेंटीमीटर. देख रहा है पूरे नीचे तक, तो नहीं रहा, थोड़ा सा वो हो रहा है. पहली तुम वहां से निकाल सकते, 30 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट. ये कितना आएगा, 6 वोल्ट. तो 50 सेंटीमीटर के लिए 10 वोल्ट, तो 30 सेंटीमीटर के लिए कितना, 6 वोल्ट. ऐसे कैलकुलेट करते हैं.